प्राचीन समय में एक ऐसे महान ऋषि थे जिनका क्रोध पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध था। उनका नाम था दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा जितने महान थे उतने ही क्रोधी भी थे। उनका श्राप कभी खाली नहीं जाता था। एक दिन ऋषि दुर्वासा को एक दिव्य माला प्राप्त हुई जिसमें अपार शक्ति थी। उन्होंने वह माला स्वर्ग के राजा इंद्रा को भेंट की, लेकिन इंद्र ने उस माला का सम्मान नहीं किया और उसे अपने हाथी के सिर पर रख दिया। हाथी ने उस माला को जमीन पर फेंक दिया और उसे पैरों से कुचल दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठे। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उनकी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। और उसी क्षण से देवताओं की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। युद्ध में हार के बाद सभी देवता एकत्र हुए। उनके चेहरों पर डर और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। तब सभी देवताओं ने एक साथ भगवान विष्णु को याद किया। हे पालनहार, हमें इस संकट से बचाइए, हमारी शक्ति लौटाइए। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, समुद्र मंथन ही तुम्हारी शक्ति वापस ला सकता है। भगवान विष्णु के कहने पर देवता असुरों के पास गए और मिलकर अमृत पाने का निर्णय लिया। मंथन के लिए चुना गया विशाल मंदार पर्वत और रस्सी बना विशाल नाग वासुकी। देव और असुर मंथन के लिए तैयार हो गए और समुद्र में हलचल मच गई। लेकिन अचानक मंदर पर्वत समुद्र में डूबने लगा। ओम कुर्माय नमः, ओम विष्णुवर्धन। तब भगवान विष्णु ने कुर्मा अवतार धारण किया और अपने विशाल शरीर से पर्वत को स्थिर कर दिया। अब मंथन और भी तेज हो गया। समुद्र उफान मारने लगा। तभी समुद्र से निकला भयानक हलाहल विष। देवताओं ने लॉर्ड शिवा को पुकारा। भगवान शिव ने विष पी लिया और नीलकंठ बन गए। समुद्र से प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर, और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर देवताओं को अमृत प्रदान किया।